पाकिस्तान डट गया। अमरीकी सिफारतकार को उड़न छू करने का मंसूबा नाकाम। FIA ने कर्नल जोसेफ को वतन जाने की इजाजत नहीं दी। खुसूसी तैयारा 4 घंटे इंतजार के बाद अफगानिस्तान रवाना। पाकिस्तान हॉकी के अजीम खिलाड़ी से महरूम। ओलंपियन गोलकीपर मंसूर अहमद का कराची में इंतकाल। दिल के आर्जे में मुब्तला साबिक कप्तान की मौत पर साथी उदास। कराची किसका? पीपल्स पार्टी ने बागे जिना में रंग जमा लिया। कारकुन पुरजोश, तरानों पर रक्स, पार्टी परचमों की बहार, जियादी दुल्हन की दबंग एंट्री। मेरे घर वालों से ये कमिटमेंट हुई थी कि मैं पहले अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के जलसे में जाऊंगी, उसके बाद अपने घर जाऊंगी, मैं इनके अपने ससुराल जाऊंगी। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। 12 मई को कराची में फिर गर्मा गर्मी। खिलाड़ियों ने अलादीन पार्क के साथ ग्राउंड में सियासी पिच बना ली। कारकुन इमरान खान के मुंतजर। साने है 12 मई का जिम्मेदार कौन? 11 साल बाद भी सिर्फ खामोशी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शोहदा के लिए फातिहा खानी। क्या तहकीकात हुई? चीफ जस्टिस ने केस की फाइल मंगवा ली। पंजाब हुकूमत की हर स्कीम बुरी तरह नाकाम। करप्शन खुलकर सामने आ रही है। नवाज शरीफ इदारों को बदनाम करके किसका मिशन पूरा कर रहे हैं? परवेज इलाही की तनकीद। इंतखाबात तक सरकारी मुलाजमतों में भर्ती और तरक्याती कामों पर पाबंदी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन बहाल। फरीकैन आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद तलब। बिजली बहरान से परेशान कराची वालों की सुन ली गई। शहरियों को जहन्नुम में नहीं डाल सकते, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस CEO के इलेक्ट्रिक पर बरहम। लोड शेडिंग खत्म न हुई तो आपके घर की बिजली 12 घंटे के लिए बंद कर देंगे। एस्को सरबराह की भी क्लास। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सेंट्रल जेल कराची आमद। किचन, अस्पताल और बैरकों का मुआयना। कैदियों के लिए तैयार खाना भी खाया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक न होने पर एयर ब्लू और शाहीन एयर पर जुर्माने। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर PIA कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने भोजा एयर हादसे से मुतालिक IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। सिविल इदारों में अवाम को सबसे ज्यादा अदलिया पर एतमाद, पुलिस पर सबसे कम भरोसा। डकैती की वारदातें कराची में सबसे ज्यादा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में तस्दीक। बलोचिस्तान में तालीम की बेहतरी के लिए तारीखी इक़दाम। सूबाई हुकूमत और जिंदगी ट्रस्ट में मुआहिदा। कोशिश है हर बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो। गुलकार शहजाद रॉय की वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। लाहौर पार्किंग कंपनी में करोड़ों रुपए की करप्शन का केस। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी। नैब के हवाले।
घरेलू झगड़े का इबरतनाक अंजाम। कराची के सरजानी यारो गोट में शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली, बच्चे गम से निढाल। वालिदा क्या नाम है हमारे साथ आई थी, वालिद से क्या नाम है 3 महीने हो गए थे, नाराज़गी थी, तो इस चक्कर में इन्होंने ये काम किया। काफ़ी अर्से से इनका कोई तनाज़ा चल रहा था यही घरेलू मसले मसाइल का, तो आज वो अचानक घर में घुसा। घर में घुसने के बाद उसने जो है पहले 2 फायर उनको अपनी जोजा को मारे, फिर उसके बाद अपने सर पे गोली रख मतलब अपने सर पे पिस्टल रख के उन्होंने अपने खुदकुशी। मुल्तान में सूरज मियानी रोड की नाकिस तामीर का भांडा फूट गया। सड़क पर 10 फीट गहरा गड्ढा, बस गिर गई। ईरान जौहरी मुआहिदा बचाने के लिए यूरोपीय ममालिक इन एक्शन। जर्मन चांसलर का रूसी सदर से राब्ता। बरतानवी वजीर आजम की भी ट्रंप को मनाने की कोशिशें। साबिक मलेशियन वजीर आजम नजीब रज़ाक के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी, पार्टी सदारत से मुस्ताफी। महातीर मोहम्मद ने करप्शन की तहकीकात दोबारा शुरू करने का इशारा दे दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में बारिश। सवात में सड़कों और गलियों में पानी ही पानी। लाहौर में तेज हवाएं। अली जफर ने एक नहीं कई बार हरासा किया। तमाम इल्जामात हकायक पर मबनी। लीगल नोटिस वापस न लिया तो सिविल और फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। मीशा शफी ने जवाब दे दिया। उम्मीद और पोली के घर 3 नन्हे मेहमान। रावलपिंडी के अयूब पार्क में टाइगर के बच्चों की मुंह दिखाई। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। अमेरिकी मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ को पाकिस्तान से ले जाने की कोशिश नाकाम हो गई। अमेरिकी फौजी तैयारा 4 घंटे तक नूर खान एयरबेस पर खड़ा रहने के बाद खाली वापस रवाना हो गया। जी हाँ, पाकिस्तानी हुकाम ने नौजवान को गाड़ी की टक्कर से हलाक करने वाले मुलजिम कर्नल जोसेफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। और इस सिलसिले में अमरीकी फ़ौजी तैयारा जो कि 4 घंटे तक नूर खान एयरबेस पर खड़ा रहा, वो खाली वापस रवाना हो गया। तो अमरीकी मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ को पाकिस्तान से ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। देखिए इस बारे में इस्लामाबाद से अदनान मुख्तार की रिपोर्ट। कर्नल जोसेफ को लेने के लिए आने वाला अमरीकी तैयारा नामुराद लौट गया। 4 घंटे इंतजार के बाद नूर खान एयरबेस से बगराम रवाना। आला हुक्काम का कर्नल जोसेफ को पाकिस्तान छोड़ने की इजाजत देने से साफ इनकार। ज़राए के मुताबिक अमरीकी C-130 दिन 12 बजे इस्लामाबाद पहुंचा। अमरीकी सफारत खाने के अमले ने मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ का पासपोर्ट FIA इमिग्रेशन हुक्काम के हवाले करते हुए पाकिस्तान से जाने की इजाज़त तलब की। ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों ने फौरी तौर पर आला हुक्काम से राब्ता किया, ताहम हुक्काम ने कर्नल जोसेफ को रवानगी के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। तवील इंतजार के बाद अमरीकी फौजी तैयारा नाकाम लौट गया। अदनान मुख्तार, दुनिया न्यूज़, रावलपिंडी। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अमेरिका नाकाबिल एतमाद मुल्क है, उसकी दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। उन्होंने अमेरिकी सिफारतकारों पर पाबंदी का खैर मकदम किया है। जमात इस्लामी के सरबराह का कहना था कि 4 साल मुल्क में कोई वजीर खारजा नहीं था, जो बना हमेशा के लिए नाअहल हो गया। अमेरिका ने हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान को तना छोड़ा है, इसलिए एक अमेरिकी प्रोफेसर ने सही कहा है कि अमेरिका नाकाबिल एतमाद मुल्क है। इनके साथ दोस्ती और इनके साथ दुश्मनी दोनों नहीं करनी चाहिए। 4 साल तो कोई वज़ीर ख़ारिजा ही नहीं था, और चंद महीनों के लिए जो बन गया तो वो भी नाअहल हो गया हमेशा के लिए। इसका मतलब ये है कि ख़ारिजा उमूर के चलाने के लिए हमारे साथ कोई टीम नहीं है।
और अब खेल की दुनिया से अफसोसनाक खबर देंगे आपको। वर्ल्ड कप 1994 का हीरो सबको उदास करके छोड़ गया। साबिक गोलकीपर मंसूर अहमद इंतकाल कर गए। जी हाँ, मंसूर अहमद तवील अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। मंसूर अहमद ओलंपियन दिल का ट्रांसप्लांट भी कराना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उनके सांसों की डोर टूट गई और उनकी ज़िंदगी का आखिरी गोल पूरा ना हो सका। उन्हें आज सुबह तबीयत ख़राब होने पर ICU में मुंतकिल किया गया था। 7 जनवरी 1968 को कराची में पैदा होने वाले मंसूर अहमद ओलंपियन आज इंतकाल कर गए। जो खबर दें आपको, चौधरी निसार का टैक्सिला वाह से भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला सामने आया है। NA 63 से भी इलेक्शन लड़ूंगा, चौधरी निसार ऐसा कहते हैं। चौधरी निसार NA 49 से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। चौधरी निसार PP 10 और PP 14 से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आपको बताएं कि टैक्सिला की सूबाई नशिस्त से भी इलेक्शन लड़े वफ्द का चौधरी निसार से इसरार किया गया है। NA 63 की सूबाई नशिस्त से इलेक्शन लड़ने का फैसला फिलहाल नहीं कर सकता। आपको अपडेट करें, चौधरी निसार के बड़े ऐलानात सामने आ गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बताइएगा, चौधरी निसार जो हैं वो इनएक्शन नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान एक बार फिर कौमी असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो NA 59 से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब जो आज वक्त मिला उसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि वो जो दूसरा हलका है NA 63 टैक्सलावा का, वहाँ से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ इस वक्त तहरीक इंसाफ के MNA गुलाम सरवर खान मौजूद हैं। चौधरी निसार इससे पहले PP 10 और PP 14 से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आज जो वक्त मिला उन्होंने चौधरी निसार से इसरार किया है कि आप NA 63 की जो सूबाई नशिस्त है वहाँ से भी इलेक्शन लड़ें और हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन चौधरी निसार का कहना था कि वो पहले ही 1 कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, इसलिए काफी मुश्किल होगा। फिलहाल उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो NA 63। बहुत शुक्रिया आबिद मलिक, अपडेट कर रहे थे आप।